गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल अपना सक्सेस पॉइंट। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा एक नंबर सवाल, एक नंबर प्रश्न है आपका। a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का मान 3 दिया हुआ है। आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर आपका 6 दिया हुआ है। एक और टर्म दिया हुआ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर आपको 1 दिया हुआ है। तो आपको मान बताना है ए बी सी का, ए बी सी का आपको मान बताना है। और एक कंडीशन दिया है वेयर ए बी एंड सी आर ऑल नॉन जीरो, यानी ए बी सी इसमें क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। चलिए सबसे पहले लास्ट टर्म पे काम करते हैं। 1/a 1/b 1/c को लेते हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी सी का एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ पे बचेगा बी सी प्लस बी से बी कट जाएगा ए सी, सॉरी ए सी प्लस सी से सी कट जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा 1। या फिर लिखा जा सकता है ए बी सीधा करके लिख लेते हैं प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी के बराबर है। चलिए गौर कीजिएगा। अब इस टर्म को देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है, 3। दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी ए बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लेके चलते हैं। यानी लिख सकते हैं 6 प्लस का 2। ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू अभी हाल ही में ज्ञात किए हैं। ए बी सी बराबर का 9। अब इस 6 को ले जाकर उधर घटा लेंगे, यानी 2 इंटू ए बी सी बराबर हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, या फिर ए बी सी का मान 3/2। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है आपका द बिगेस्ट ऑफ, यानी इन सब अंकों में से सबसे बड़ा आपको बताना है। क्या क्या है अंक आपका, √8 प्लस का √5 कॉमा √7 प्लस का √6 कॉमा √10 प्लस √3। लास्ट है आपका √11 प्लस √2, √11 प्लस √2। इनमें सबसे बड़ा बताना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी सबका योग सेम हो, जैसे 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, तो जिसमें डिस्टेंस सबसे कम का रहेगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा का रहेगा यानी अंतर सबसे ज़्यादा का रहेगा वह छोटा होगा। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें डिस्टेंस कितना का 8 और 5 में डिस्टेंस है 3 का, इसमें 1 का। इसमें यदि हम बात करें तो डिस्टेंस है आपका 7 का, और इसमें यदि बात करें तो डिस्टेंस कितना का है 9 का। तो पूछा गया इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो होगा जिसमें डिस्टेंस सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा आपका आंसर क्या हो जाएगा 7√6। ये संख्या आपका सबसे बड़ा होगा, बिगेस्ट।
अगर यही कहता कि सबसे छोटा कौन होगा, यानी जिसमें दूरी सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे छोटा होगा। अगर स्मॉलेस्ट का बात किया होता है इस प्रश्न में, तो स्मॉलेस्ट आपका कौन हो जाता है, √11 प्लस √2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो तो वह छोटा होता है, और जब डिस्टेंस सबसे कम हो तो वह बड़ा होता है। कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। √1 का क्यूब, √1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 99 का क्यूब का मान बताना है। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा। क्या है प्रश्न आपका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, क्या करना है, 99 का क्यूब का आपको मान बताना है। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो लास्ट वाला आपका डिजिट है उसमें 1 बढ़ा के गुना करना होता है। लास्ट वाला डिजिट क्या है आपका, 99, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा का 2, बस इतना ही करना है, यानी हो जाएगा 99 100 बटा का 2, काटिएगा तो क्या आ जाएगा 4950, जो कि आपके सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 4 नंबर प्रश्न है आपका। 63 किलो मिश्र धातु में तांबा और टीन का अनुपात 4:3 है। 63 किलो आपका मिश्र धातु है, इसमें तांबा और टीन का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3। तांबा को कॉपर मान लेते हैं, टीन को क्या मान लेते हैं, टीने मानते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो कितना कितना मात्रा हो जाएगा कॉपर का, 4 3 7 7 9 63 9 चौका 36। अगर हम टीन की बात करें तो 4 3 7 7 9 63 9 3 27, टीन कितना हो जाएगा, 27। बोला गया है मिश्र धातु में से तांबा का कुछ मात्रा निकाला गया, और तांबा और टीन का, तब तांबा और टीन का अनुपात क्या हो जाता है, 10:9 हो जाता है। तो तांबे की कितनी मात्रा निकाली जाती है, चलिए इसको लिख लेते हैं C/T। तांबा कितना है आपका, 36, तांबा है 36, टीन है 27। बोला जा रहा है कि तांबा का कुछ मात्रा निकाला जाता है, यानी X तांबा निकाल लेते हैं इसमें से, तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 10:9, यानी 10/9। सिंपली इसको गुना कर लीजिए, 36 को 9 से गुना कीजिएगा, 9 छक 54 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 कितना होगा, 32, 324 माइनस का 9x बराबर 270। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इस 9x को इधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा आपका 324 माइनस का 270। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, घटा लेना है। 9x का वैल्यू आ जाएगा, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 9 छक 54, यानी x का मान क्या आ गया, 6, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 नंबर सवाल है आपका। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। मान लीजिए गोला है आपका, अब इसको 2 बराबर भागों में काट देते हैं। पहला गोला अर्धगोला बनेगा, फिर दूसरा अर्धगोला, 2 बराबर भागों में काट देते हैं। तो बोला गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अब गौर कीजिएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वह 2 वृत्त के बराबर बढ़ेगा। पहले अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते तो इसका निकालते हैं टोटल टर्म का। अब ये यहाँ पे एक वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे एक पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त का बढ़ जाएगा। तो सिंपली 2 वृत्तों का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 2 गुना πr²। गौर कीजिएगा, व्यास दिया हुआ है आपका कितना, 14 सेंटीमीटर।
त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सिंपली इस पर रख दीजिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 7 सेंटीमीटर। काट लीजिएगा, 7 से 7 आपका कट जाएगा, 22 गुना का 2 44 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर लीजिए, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, यानी कितना बढ़ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 नंबर सवाल है आपका। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर को दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल्य भिन्न बताना आपको क्या है। मान लीजिए अगर भिन्न मेरा x/y रहा होता तो बोला गया है कि अंश को क्या कर रहे हैं 25% वृद्धि कर रहे हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो 25% वृद्धि करेंगे यानी 125%, और हर को दुगुना करेंगे यानी 100% पहले था, दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200%। प्रतिशत लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाएगा बराबर, तब क्या होता है हमको 5/9 प्राप्त होता है, 5/9। सिंपली इसको काट लीजिए, 25 से काटेंगे 25 25 का 125, 25 8 200, 5 से 5 कट जाएगा यानी x/y बराबर हो जाएगा 8, उधर चला जाएगा 8/9, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर प्रश्न है आपका। सिमरन ने 50,000 रुपये का निवेश कर एक सॉफ्टवेयर का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद नंदा ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हो गई। यदि 3 साल बाद उन्होंने 24,500 रुपये का लाभ कमाया तो सिमरन का लाभ में हिस्सा बताना है। चलिए 2 पर्सन है आपका, पहला है सिमरन, दूसरा है नंदा। गौर कीजिएगा, सिमरन क्या करती 50,000 रुपया लगाती है, 50,000। नंदा जो है 80,000 रुपया लगाती है। सिमरन क्या करती है 3 साल तक रहती है यानी बाढ़ती है 36 महीना तक रहती है, लेकिन नंदा के केस में थोड़ा सा अलग है। नंदा जो है 6 महीने बाद आती है, यानी नंदा का पूंजी कितने दिनों तक रहता है 30 महीने तक रहता है। अगर सिमरन का पूंजी 36 महीने तक रहा तो नंदा का पूंजी कितने महीनों तक रहा 30 महीनों तक। चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले 80,000 है, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें कटने वाला अंक 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से 5 आपका कट जाएगा। इसको भी छोटा करना चाहते 3 बार में, 2 बार में, सॉरी 3 बार में और एक 4 बार में। तो यहाँ से सिमरन और नंदा के लाभ का अनुपात क्या आ गया 3:4। लाभ कितना का हुआ है आपका 24,500 का लाभ है। नीचे कुल योग रखते हैं, 4 3 कितना हो गया 7। निकालना किसका है लाभ में हिस्सा सिमरन का। सिमरन का अनुपात क्या है आपका 3 ऊपर रख देंगे। 7 से सिंपली काट लीजिएगा, 70 21 7 5 35 3500, 35 दिया क्या होता है 105 होता है, 00 डाल देंगे यानी 10,500 सिमरन का हिस्सा होगा। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर प्रश्न है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला पूछा गया है। टोटल वोट कितना है 7500, टोटल वोट्स 7500। गौर कीजिएगा, मान लीजिए 100 यूनिट वोट पड़ा होता, अब बोला गया है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इसमें से 20% घटा लेंगे, कितना बचेगा 80 यूनिट। इसी में ना हार जीत हुआ होगा।
बोला गया एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, यानी 80 यूनिट आपका वैध मत है, इसका 55% किसको मिला, विनर को मिला, लूजर हुआ। इसका कितना मिला, 55% मिला, तो 55% निकाल दीजिए। 80 का 55% निकालेंगे, 80 का 10% 8 होगा, 5% 4 होगा, तो 8 बचे 40, 4 44। विनर को कितना मिला, 44 यूनिट। अब हारने वाला को कितना मिलेगा, 55% इसको मिला, तो 45% इसको मिला रहा होगा, तो इसका 45% निकालते हैं। 8 चौका 32, 32 और 4 36, यानी इसको 36 यूनिट मिला होगा हारने वाले को। तब गौर कीजिएगा, पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला, तो 100 यूनिट का वैल्यू आपका क्या है, 7500। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 75। अब 36 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 36 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 75 गुना का 36 गुना कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 2700, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर प्रश्न है आपका, एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा में उसका औसत गति ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस का y। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 फार्मूला का पहला स्पीड क्या दिया हुआ है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा स्पीड क्या दिया हुआ है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे क्या हो जाएगा, 48 प्लस का 80। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 गुना 48 गुना 80 बटा, इसको जोड़ लीजिएगा 8, 8 4 12, 128। अगर हम इसको 8 से काटना चाहें तो अड़ते हैं 80, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 4 48। 16 से कटेगा, 3 बार में 16 48। अब देखिएगा 2 तिया 6, 6 दहिया 60, यानी औसत चल के आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है आपका, एक व्यापारी 450 रुपये में एक हाथ घड़ी खरीदता है और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उस घड़ी पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का आपको अंकित मूल्य बताना है। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर दिन एक क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है। इस ऐसे प्रश्नों में 3 चीज़ें लिखेंगे। पहला लिखेंगे CP, दूसरा लिखेंगे SP दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, तीसरा लिखेंगे MP यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब बोला गया है अगले कंडीशन में कि 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 20% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होता है, 1/5। चलिए देखिए, बोला गया है कि 10% का छूट देने के बाद भी, तो छूट अंकित मूल्य पे देते हैं, यानी 10 रुपया का सामान कितना में देते हैं, 9 रुपया में। 20% का लाभ होता है, यानी 5 रुपया का सामान क्रय मूल्य है, 5 रुपया क्रय मूल्य है, तो 20% का लाभ पे बेचते हैं, यानी 6 रुपया में बेचते हैं, एक प्लस करके। अब SP को अगर गौर से देखें तो यहाँ SP 9 है, नीचे वाले में SP 6 है, तो दोनों SP को हम बराबर कर लेंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 15, 2 को 9 से कीजिएगा 18, 2 को 10 से कीजिएगा 20। प्रश्न में आपका क्रय मूल्य दिया हुआ 450 रुपया, यानी 15 यूनिट का वैल्यू क्या है आपका, 15 यूनिट का वैल्यू 450 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 के बराबर। निकालना क्या है आपको, लास्ट में निकालना है आपका घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है, 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिएगा,
क्या हो जाएगा 20 गुना का 1 यूनिट का वैल्यू है 30, यानी 600 रुपया आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 11 नंबर सवाल। 11 नंबर प्रश्न है आपका, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है प्राप्त होता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में n बराबर कोई संख्या मान लीजिए। अब n बराबर वह संख्या मानना है जिसको 6 से भाग देने पर 4 बचे। तो वैसा संख्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। 10 को अगर हम 6 से भाग दे दें तो शेषफल मेरा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बोला गया है 2n को अगर हम भाग दे 6 से तो क्या बचेगा, यानी 2n को 6 से भाग देंगे तो मेरा क्या बचेगा, शेषफल बताना है। तो 2n क्या हो जाएगा आपका 20 को हम क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये तो सिंपली आप बता सकते हैं 6 18, क्या शेषफल बचेगा 2, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों का PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।